सबको नमस्कार। 14 अप्रैल को हमारा फायर सर्विसेज डे होता है। जो फायर सर्विस पर्सनल है, जो बलिदान देते हैं, जो सेक्रीफाइस देते हैं कि फायर फाइटिंग के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए, उनका हम श्रद्धांजलि मनाते हैं और मनन करते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर यूटी हमारा फायर सर्विस डिपार्टमेंट का। दे वर्क वेरी डेडिकेटेडली, डिटरमाइंडली and with a lot of service, and so they have lot of courage, and they show, they are not scared, and they keep service of the people at the forefront. So I wish them all the best, and once again we want to remember all the sacrifices made by the fire servicemen. Thank you sir. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे IEC एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा होता है कि लोगों को पता चलता है हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है। जैसे हम भी स्पीच में भी बता रहा था कि विद द हाई राइज बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, द चैलेंजेस ऑफ द फायर डिपार्टमेंट आर इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड, बट एट द सेम टाइम आवर डिपार्टमेंट इज़ रेडी फॉर द चैलेंज एंड वी हैव हाई एंड इक्विपमेंट। एज यू हैव सीन 25 मीटर्स का जो क्रेन था वो ऊपर गया और बच्चे भी बहुत करेज दिखाया। फर्स्ट टाइम दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द डेमो, दे मस्ट हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड हमने देखा है बहुत सेफली यूजिंग द चूट वो नीचे आ सकता है। तो ये बहुत फायर का समय में, आपदा का समय में ये बहुत काम आएगा कि पब्लिक को इमीडिएटली सुरक्षा कर सकता है। ये इसमें हम 25 मीटर्स तक जा सकता है। एंड इंटरनल फायर सेफ्टी मैकेनिज्म, क्योंकि आफ्टर ए पॉइंट वी कैनॉट स्टॉप द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। अगर इंटरनल फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स होता है देन इवन इफ द हाइट इज मोर इट कैन बी मैनेज्ड। ये 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉक्स में जब वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्सप्लोजिव लेके जो शिप आया था उसमें फायर हुआ था और उसको बुझाने में मुंबई फायर ब्रिगेड के 66 जवान शहीद हुए थे। उसकी याद में और हर साल जो 1971 से तो अपने पास रिकॉर्ड है कि जितने फायरमैन शहीद हुए ये फायर फाइटिंग के ऑन जॉब, तो उनका नाम लेके ये दिन मनाया जाता है, शोकांजलि दी जाती है। और लोगों को अवेयर करने के लिए पूरे वीक में हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़, हर जगह ये छोटे छोटे ट्रेनिंग डेमोज होंगे, इवन रैली निकलेगी लोगों को अवेयर करने के लिए। तो ये पूरे वीक में 20 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा और उसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही मेजर होगा। थैंक यू। आप सभी जानते हैं कि 1944 में जैसे साहब ने बताया था आगे कि बॉम्बे डॉकयार्ड में एक जहाज़ में जो विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी और उसी में फायर की वजह से करीबन 66 फायर के जवान और आम जनता की हताहत हुई। तब से 14 अप्रैल एवरी ईयर फायर सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन जिस 1944 में जिन लोगों ने जो शहीद हुए थे उनके साथ साथ हर साल अपने कर्तव्य पर तैनात अग्निशमन सेवा विभाग के कर्मचारी अपना जीवन का बलिदान देते हैं। उनको आज के दिन श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथ साथ 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक सेलिब्रेशन हम ऑब्जर्वेंस करते हैं। तो इस वीक के दौरान अलग अलग ऑक्यूपेंसी सोसाइटीज़ में, रेजिडेंशियल सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़, सब में हम अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रयोजन करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में इस पूरा वीक का जो योगा है, हम कल 15 तारीख को कला केंद्र में फायर सेफ्टी ऑन हाई राइज बिल्डिंग एंड होटल ऑक्यूपेंसी के लिए हम एक टेक्निकल सेशन करने जा रहे हैं। उसका जो आयोजन है फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ इन कॉम्बिनेशन विद द सिलवासा बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है।
वो कल 3 बजे से 6 बजे तक का उसका टेक्निकल सेशन का ये है। इसके अलावा बाकी दिनों में अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़, स्कूल, उसमें बेसिक फायर सेफ्टी की अवेयरनेस प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। 17 तारीख को हम एक ऑर्गेनाइज फायर सेफ्टी रैली का आयोजन कर रहा है। वो उनकी शुरुआत होगी यात्री निवास से लेकर स्टेडियम ग्राउंड में। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में से प्लाटून्स हमने बनाए हैं और उस प्लाटून यात्री निवास से लेकर गुजर कर स्टेडियम ग्राउंड तक गुजरेंगी। इस फायर सेफ्टी परेड का जो मेन हमारा जो मोटिव है आम जनता में और अलग अलग ऑक्यूपेंसी में अग्निशमन सेवा के प्रति जागरूकता लाना है। साथ साथ वही सिमिलर परेड हम दमन में 18 तारीख को कर रहे हैं। इसके अलावा जब 20 तारीख को जब हम फायर सेफ्टी वीक का जब कंक्लूजन कर रहे हैं तब हम सिलवासा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और फायर डिपार्टमेंट और सारी इंडस्ट्रीज मिल के एक टेक्निकल कॉन्क्लेव रखा है कला केंद्र में। उसके ऊपर हमने करीबन 2-3 घंटे का टेक्निकल सेशन रखा है और इंडस्ट्रीज में अग्निशमन सुरक्षा के प्रति किस तरह से जागरूकता लाना है, किस तरह से फायर सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉलेशन करना है, उनके प्रति हम नॉलेज प्रदान करेंगे उसी में। साथ साथ उसी दिन जो बेस्ट इंडस्ट्रीज इंस्टॉलेशन जो है उसमें हम इस क्राइटेरिया में कुछ इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करने के लिए ट्रॉफी का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रीमाइसिस में फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन बढ़ चढ़कर उसमें इंस्टॉलेशन करें और अपनी प्रॉपर्टी और अपनी सुरक्षा को निश्चित करें। हमारे पास जो 2022 से जो हमने ये परचेज़ किया है 40 मीटर्स एरियल लेडर, तो आज हमने इस फायर सर्विस के डे के पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन में हमने कुछ सेफ्टी टिप्स मतलब इन केस अगर हाई राइज बिल्डिंग में अगर फायर होती है तो अगर इस कैसे इवैक्यूएट किया जाता है, तो जो फायर शूट है उसमें कैसे मतलब अभी जो बच्चे ने जो रेस्क्यू किया है बच्चे को वो पहली बार कर रहे हैं, मतलब मैं विदाउट फियरलेस एकदम फ्रीली मूवमेंट उन लोगों ने किया, 25 मीटर से रेस्क्यू किया। तो इस व्हीकल से हम करीबन 42 मीटर से मतलब में रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी यूडी गोपी कृष्णा सर, वो आज के फायर सर्विस डे के उपलक्ष्य में आए थे। उन्होंने जो हमारा जो श्रद्धा सुमन हम अग्निशमन शहीद दिवस पर जवान को जो अर्पित करना था, वो साहब ने आके एक श्रद्धांजलि परेड की और साथ साथ में हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे जो अधीनस्थ अग्निशमन अधिकारी और अलग अलग जो एसोसिएशन है जैसे कि बिल्डर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी जवान और आम जनता की उपस्थिति थी। और एक सही तरीके से आज की जो श्रद्धा परेड थी वो संपन्न हमने कर